टूटे हाथों से कैसे खाना बनाएगी अनुपमा। क्या वो खुश कर पाएगी अपनी रेसिपी से जजेस को, और क्या कर पाएगी मास्टर शेफ की ट्रॉफी अपने नाम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो अनुपमा की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अनुपमा के बीते एपिसोड में आपने देखा कि डांस के प्रैक्टिस करते हुए अनुपमा के हाथों में चोट लग जाती है। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए बोला होता है, लेकिन क्योंकि उसने मास्टर शेफ कंपटीशन में पार्ट लिया है तो वो जाती है। वहां जाने के बाद जजेस उसकी ये हालत देख के उसे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाला बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए। लेकिन अनुपमा के हाथ में चोट लग जाने की वजह से वो खाना कैसे बना पाएगी, यही जजेस सोचते हैं। उसके बाद उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अनुपमा यहाँ इतनी आसानी से हार नहीं मानती है। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है जजेस के सामने कि उसे एक बार मौका दिया जाए। उसे यह मौका काफी मुश्किलों के बाद मिली है और वह इसे गंवाना नहीं चाहती, सिर्फ इस एक चोट की वजह से। वह रिक्वेस्ट करती है कि मैं खाना लेफ्ट हैंड से बना लूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगा है तो ये बाकी के कैंडिडेट के लिए एक प्लस पॉइंट होगा और मेरे लिए ये एक चैलेंज पॉइंट है। पर कोई बात नहीं, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे प्लीज आप एक मौका दीजिए, मुझे बाहर नहीं निकालिए। दोस्तों यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद अनुपमा के भाषण से जो है जजेस का दिल पिघल जाता है और फिर क्या अनुपमा को कर लिया जाता है सेलेक्ट और उसे बाहर नहीं निकालते हैं। यहाँ पे कुछ एक दो जज हैं जो अनुपमा से खुश नहीं हैं, लेकिन बाकी के जो जज हैं वो अनुपमा के सपोर्ट में दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनुपमा को एक और मौका दिया। यहाँ पे जब अनुपमा जाने लग जाती है तो जजेस उसको बोलते हैं कि आप मत जाइए, हम आपको एक और मौका देते हैं, आप अपने पोजीशन पे वापस आ जाइए। दोस्तों जब अनुपमा को दूसरा मौका दिया जाता है वो यह सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उछलने लग जाती है और भगवान को जो है ध्यान करने लग जाती है, थैंक यू करने लग जाती है कान्हा जी को कि उनकी बदौलत जो है उसको एक और मौका मिला। अब वो कहती है कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगी इस कंपटीशन को जीतने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो अलग अलग कंट्री के हैं और वहाँ के कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनुपमा इंडियन कंट्री से है तो वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें करती हैं जिससे कुछ जज जो है वो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या कर रही है, क्योंकि जब टाइम स्टार्ट हो जाता है तो बाकी के कैंडिडेट खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अनुपमा अभी तक प्रेयर कर रही है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं काटा ना बनाया। उन्हीं में से एक जज कहते हैं क्या यह पागल हो गई है, ये अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है। दोस्तों फिर आप देखेंगे कि कैसे अनुपमा एक हाथ से शुरू हो जाती है खाना बनाना, काटने लग जाती है बनाना को, बैंगन को, और फिर क्या वो बनाती है जबरदस्त डिश। यहाँ टाइमिंग जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका काम जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि वो एक ही हाथ से सारा काम कर रही है। लेकिन वह हार नहीं मानती है, पूरी अपनी जी जान लगा देती है खाना बनाने में। वही दोस्तों आप दूसरी तरफ देखेंगे कि कैसे वनराज शाह और अनुज जो है साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पे वनराज शाह टॉन्ट मारते हुए अनुज को कहता है कि मुझे श्रुति ने तुम्हारे शादी का कार्ड दिया था, तुम दोनों की शादी हो रही है और हमें कार्ड मिला है तो जरूर आएंगे, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारी और अनुपमा की शादी हुई थी तब मैं आया था, लेकिन अब जब तुम्हारी और श्रुति की शादी होगी तो क्या अनुपमा आएगी। दोस्तों ये भी क्या अजब गजब बात है। जब अनुपमा की शादी अनुज से हुई थी तो अनुपमा का एक्स हस्बैंड आया था, अब जब अनुज की शादी श्रुति से हो रही है तो अनुज की एक्स वाइफ आएगी। ना जाने ये क्या दिखाया जा रहा है सीरियल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या अनुपमा सच में जाएगी अनुज और श्रुति की शादी में। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।